तो वेलकम स्टूडेंट, आज हम लोग क्या सीखेंगे। टोटल इलेक्ट्रिकल का जितना भी मशीन होता है, मशीन में क्या क्या है, ट्रांसफार्मर, मोटर, जनरेटर, एसी, डीसी और कुछ इलेक्ट्रिकल पैनल, पूरा टोटल आज इलेक्ट्रिकल का ओवरव्यू लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये क्या है, 3 फेज पावर इन हो रहा है न्यूट्रल RYB। इस न्यूट्रल के बीच में और किसी भी फेज के बीच में ये ग्लास में क्यों पहना हूँ, क्योंकि अचानक कुछ कारणवश टच हो सकता है, शॉक लग सकता है, ये पहने रहूँगा तो बच जाऊँगा। तो यहाँ पे RYB जो 3 फेज़ है और न्यूट्रल है, इस न्यूट्रल के बीच में और किसी भी फेज़ में मीटर लगाएंगे तो कितना वोल्ट दिखाएगा, 230 तीनों फेज़ में। लेकिन 2 फेज़ में लगाएंगे तो 415। मतलब हम लोगों को एक वायर पे अगर शॉक लगेगा, हम ये वायर ग्राउंड एक ही होता है, मतलब मिट्टी में ही लगा रहता है न्यूट्रल वायर। तो ग्राउंड पे खड़े रहेंगे, किसी भी एक वायर में शॉक खाएंगे 230 का खाएंगे, लेकिन 2 वायर को अगर पकड़ लेंगे 2 फेज को 415 का खाएंगे। ठीक है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, मैं आप लोगों को थोड़ा दिखाया था, MCCB। इसको ऑन करने से क्या होगा, पावर ऑन हो जाएगा, ऊपर पावर आ जाएगा। अभी इसको ऑफ किया है, अभी ऑफ करेंगे तब सब दिखाएंगे, उसके बाद चालू। MCCB, हाँ MCCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, ये कितना एम्पियर का है, यहाँ पे दिया हुआ है, देखो यहाँ पे 240 वोल्ट है और इसका एम्पियर है, हाँ किलो एम्पियर यहाँ पे। अच्छा, ये मॉडल नंबर से देखना, ये 80 एम्पियर का है, मतलब ये 80 एम्पियर के ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ऑफ हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं ऑफ किया हूँ, इसके बाद हम लोग सब दिखा सकते हैं, सेफ रहेगा। तो यहाँ पे ये जो पैनल है क्या लिखा हुआ है इस पर, एसी डिस्ट्रीब्यूशन पैनल। मतलब एसी डिस्ट्रीब्यूशन पैनल मतलब यहाँ से एसी बटेगा, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है, बांटना। तो एसी बटेगा यहाँ से। यहाँ पे देखो, पहले इनकमिंग पावर आया, उसके बाद ये जो MCB है ये इस रेक्टिफायर का है। इसको ऑन करने से क्या होता है, ये जो रेक्टिफायर पैनल है इसको ऑन किया, देखो इस पर पावर आ जाएगा, इस पर रेक्टिफायर पैनल पे पावर आ गया। अभी इसको ऑफ करने से देखो ऑफ हो गया, मतलब ये जो है इसके लिए ऐसे। ठीक है, रेक्टिफायर पैनल, ये रेक्टिफायर पैनल आगे बताऊंगा, अभी ऑफ कर देते, सेफ रहेगा। तो यहाँ पे पावर ऑन होने के बाद ये जो 3 फेज आ रहा है, वो वोल्टेज कितना है उसको देखने के लिए ये वाला है। इसमें देखो अलग अलग ऑप्शन है, RY फेज के बीच में कितना वोल्टेज है, सब में 415 होना चाहिए फेज टू फेज। तो RY बीच के बीच भी 415 होना चाहिए, YB के बीच पे भी 415 होना चाहिए, सब में 415 दिखाना चाहिए। इसलिए दिखा कर नहीं रहा अभी क्या है, पावर ऑफ किया है और थोड़ा सा पुराना खराब है इसलिए नहीं दिखा रहा। कॉन्सेप्चुअली समझ लीजिए, वही होगा, बहुत ज़्यादा ऐसा जैसे मैं अभी दिखाऊंगा उसमें। और उसके बाद अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये करंट देखने के लिए 3 फेज में करंट, R फेज में करंट, D फेज में करंट, Y फेज में करंट, तीनों फेज में करंट देखने के लिए। तो इसमें क्या है, वोल्टेज और करंट इनपुट का दिख जाएगा, मतलब टोटल रूम में कितना ले रहा है वोल्टेज, कितना करंट ले रहा है, कितना है वोल्टेज, कितना करंट ले रहा है, दिख जाएगा। और ये 3 LED क्यों है, RYB इंटीग्रेशन, मतलब तीनों फेज है कि नहीं, कोई फेज एक कटा है कि नहीं। ठीक है, तो इतना हो गया। उसके बाद वो पावर पूरा बढ़ रहा है, इसको बोलते हैं DC ना, बस बार, डिस्ट्रीब्यूशन बस बार। मतलब यहाँ पे ये जो आ रहा है लंबा लंबा स्ट्रिप है, पतला पतला ऐसा, उसमें आ जा रहा है, उससे बढ़ रहा है। बस बार मतलब कुछ नहीं, लोहा का लंबा लंबा टुकड़ा होता है, लोहा का हो सकता है, एल्यूमिनियम का हो सकता है, कॉपर का हो सकता है। सबसे अच्छा कौन सा रहेगा, कॉपर बस। कॉपर सही रहता है। महंगा वाला इन्वर्टर देखोगे उसके अंदर कॉपर बस बार रहता है, लेकिन ये क्या है, सस्ते में निपटाना है तो एल्यूमिनियम बस बार रहता है। लोहा रहेगा तो क्या जंग कर जाएगा, इसलिए एल्यूमिनियम बस बार रहता है। उसके बाद वो पावर हर जगह जा रहा है 3 फेज। अभी देखो इसके लिए RLC एक्सपेरिमेंट होता है, वो P2 मतलब पैनल 2, वहाँ पे बहुत सारा पैनल है ना, देखो पैनल पे नंबरिंग किया हुआ है, P1 P2 ऐसे करके। तो P2 जो है, P2 पैनल का सप्लाई ये वाला है, तो यहाँ पे ऑन कर देंगे तो क्या होगा, वहाँ पे पावर चला जाएगा P2 का, और RLC पैनल लेके होगा उसका पावर चला जाएगा। इस तरीके से अलग अलग का पावर है। तो इसको हमको जो चाहिए सिर्फ उसको ऑन करेंगे। ये 3 फेज MCB है ना, तीन है, मतलब तीनों RYB 3 फेज चला जाएगा, इसलिए सभी को ऑफ रखना है, जिसको चालू करना है सिर्फ उस पर पावर देना है। इसलिए देख लेना है पावर ऑन करने से पहले सब ऑफ है कि नहीं। इस तरीके से ये AC डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब 3 फेज AC या फिर सिंगल फेज AC, यहाँ से जहाँ जहाँ चाहिए चला जाएगा। अभी हमको DC भी चाहिए होता है, क्योंकि DC मोटर है, DC मोटर के लिए DC कहाँ से आएगा, हम लोगों के पास तो DC बैटरी नहीं है, जो भी है ये AC हो। तो हम लोग AC से DC कैसे करेंगे,